चैप्टर 1 मीनिंग ऑफ लाइफ। जीवन का मतलब क्या है? ये सवाल इंसान की सोच और महसूस करने की सबसे गहरी जगह को छूता है। जिंदगी के इस सफर में हम सभी कभी न कभी ये सोचते हैं कि हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है और आखिर ये जीवन हमें क्या देता है। कभी ऐसा महसूस होता है जैसे हम बस एक चलती फिरती मशीन है जो बिना किसी खास वजह के बस चलता रहता है। लेकिन क्या सच में जिंदगी का कोई मतलब है, या फिर हम सब एक बड़े, खाली और सुनसान ब्रह्मांड में खोए हुए हैं? तुमने भी कभी ये सवाल जरूर पूछा होगा, मैं कौन हूं? मेरे जीवन का कोई असली मकसद है या नहीं? क्या मैं बस यहाँ अपनी पहचान तलाशते हुए भटक रहा हूं? ये सवाल ऐसे जख्म छोड़ते हैं जो अंदर गहराई तक घुस जाते हैं, और जब हम इन सवालों के जवाब ढूंढने लगते हैं तो अक्सर एक डर और बेचैनी हमारे दिल दिमाग पर छा जाती है। इसे ही हम एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस या अस्तित्व की पीड़ा कहते हैं। यहाँ एक सच्चाई है, हमारी जिंदगी में बहुत सारी बातें हमें भ्रम में डालती है। समाज कहता है कि पैसे कमाओ, अच्छा करियर बनाओ, परिवार बनाओ, खुश रहो। लेकिन जब ये सब हो जाता है तो फिर भी अंदर का खालीपन कम नहीं होता। ये खालीपन, ये अंधेरा, ये नीरसता हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि शायद जीवन का कोई असली मतलब नहीं है। क्या हमारी पूरी जिंदगी सिर्फ एक बेकार सफर है जिसमें कोई मंजिल नहीं? फिर भी हम जीते हैं, रोज उठते हैं, काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, हंसते हैं, रोते हैं। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक बहाना है? क्या हम सब बस अपनी असहायता और अकेलेपन से बचने के लिए किसी मायने की तलाश करते हैं? इस वीडियो में हम नाहिलिज्म की दुनिया में उतरेंगे, एक ऐसी फिलॉसफी जो कहती है कि जिंदगी का कोई वास्तविक मतलब नहीं है। लेकिन साथ ही हम देखेंगे कि इस कड़वे सच को समझना हमारे लिए कैसे एक तरह का सशक्तिकरण भी बन सकता है। तो अगर तुम्हें कभी ऐसा लगा हो कि जिंदगी में कुछ कमी है, कि तुम अपने आप से दूर हो, या कि हर चीज बस एक इल्यूजन है, तो इस वीडियो के साथ रहो। मैं तुम्हें ऐसे सवालों के बीच ले चलूंगी जो तुम्हारे अंदर छुपे डर, असमंजस और तलाश को जगाएंगे। और हाँ, अगर तुम इस सफर में मेरे साथ हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि हम साथ मिलकर इस अंधकार से गुजर सके और एक नई रोशनी की ओर बढ़े। तुम्हारा ये सफर अकेला नहीं है। आओ अब इस रहस्य की तह तक उतरते हैं, नाहिलिज्म के उस अंधेरे में जहां सवालों के जवाब नहीं बल्कि सवालों की गहराई है। क्या तुम तैयार हो इस सच्चाई को जानने के लिए? क्योंकि जो सच तुम्हें यहाँ मिलेगा वह तुम्हारे सोचने के तरीके को हमेशा के लिए बदल सकता है। आइए शुरू करते हैं। चैप्टर 2 नाहिलिज्म डिफाइंड। नाहिलिज्म ये शब्द सुनते ही दिमाग में एक अंधेरा साया छा जाता है। लेकिन नाहिलिज्म असल में क्या है? इसका मतलब क्या होता है? इसका इतिहास और फिलॉसफी की जड़ें कहां तक जाती है? ये सब जानना जरूरी है ताकि हम उस गहरे सवाल की तह तक पहुंच सकें कि क्या सच में जिंदगी का कोई मतलब है या नहीं। शब्द नाहिलिज्म लैटिन शब्द नाहिल से आया है, जिसका मतलब होता है कुछ भी नहीं। यह एक ऐसी फिलॉसफी है जो कहती है कि हमारे जीवन में कोई स्थायी अर्थ, कोई सच्चाई या कोई मूल्य नहीं है। ये विचार इसलिए इतना डरावना लगता है क्योंकि ये हमारे मन की सबसे गहरी उम्मीदों को चुनौती देता है। हम सोचते हैं कि हमारा जीवन किसी मकसद के लिए है, लेकिन नाहिलिज्म कहता है कि वह मकसद या अर्थ सिर्फ एक भ्रम है। नाहिलिज्म की जड़ें 19वीं सदी के यूरोप में मिलती है। उस समय समाज और धर्म दोनों में बड़े बदलाव आ रहे थे। विज्ञान की प्रगति, धार्मिक विश्वासों का टूटना और राजनीतिक क्रांतियों ने लोगों के मन में सवाल खड़े कर दिए। क्या ईश्वर सच में है? क्या हमारे जीवन के नियम और नैतिकता स्थायी है? इस बदलाव के बीच कई दार्शनिकों ने नाहिलिज्म की बात की। सबसे मशहूर नाम फ्रीडरिक नीत्शे का है। नीत्शे ने कहा था, गॉड इज डेड, मतलब ईश्वर की परंपरागत धारणा अब खत्म हो चुकी है। लेकिन नीत्शे ने नाहिलिज्म को केवल एक नकारात्मक बात नहीं माना। उन्होंने
इसे एक चुनौती के रूप में देखा, एक ऐसा मौका जब इंसान अपनी पुरानी मान्यताओं को छोड़कर नया जीवन और नया अर्थ खोज सकता है। नाइलिज्म के तीन मुख्य प्रकार होते हैं। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म ये कहता है कि जिंदगी का कोई वास्तविक अर्थ या उद्देश्य नहीं है। हम जो सोचते हैं कि हमारी जिंदगी महत्वपूर्ण है, वह केवल हमारे मन की एक कल्पना है। मोरल नाइलिज्म इसके अनुसार सही और गलत जैसे नैतिक मूल्य भी वास्तविक नहीं है। ये सिर्फ सामाजिक नियम और मान्यताएं हैं जिनका कोई एब्सोल्यूट आधार नहीं है। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म ये कहता है कि हम असल में कुछ भी सच्चाई के तौर पर जान नहीं सकते। हमारी सारी समझ और ज्ञान सीमित और संदिग्ध है। नाइलिज्म सुनने में शायद पूरी तरह निराशावाद लगे, लेकिन ये उससे कहीं ज्यादा गहरा और जटिल है। ये हमें हमारी अस्मिता, हमारी स्वतंत्रता और हमारी सीमाओं से रूबरू कराता है। जब हम ये स्वीकार करते हैं कि जीवन का कोई तयशुदा अर्थ नहीं है, तब हमें खुद अपनी जिंदगी के अर्थ को बनाने का मौका मिलता है। लेकिन यह भी सच है कि नाइलिज्म का सामना करना आसान नहीं होता। जब कोई इंसान अपने जीवन के अर्थ को खो देता है, तो उसके अंदर एक खालीपन और अकेलापन पैदा हो जाता है। कई बार ये खालीपन इतना गहरा होता है कि इंसान डिप्रेशन, निराशा और अस्तित्व की चिंता में डूब जाता है। इसलिए नाइलिज्म केवल एक विचारधारा नहीं है, बल्कि एक मानसिक और भावनात्मक स्थिति भी है, जिसे बहुत कम लोग खुलकर स्वीकार करते हैं। फिर भी अगर हम इसको समझ लें, तो ये हमें जिंदगी के एक नए पहलू से रूबरू कराता है, जहां परंपरागत विश्वास टूट जाते हैं और हम अपनी असली आजादी को महसूस करते हैं। आखिरकार नाइलिज्म हमें यह सिखाता है कि कोई भी बाहरी ताकत हमारे जीवन का अर्थ तय नहीं कर सकती। असली शक्ति हमारे भीतर है, अपनी जिंदगी का मकसद खुद ढूंढने की। यह एक बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन इसी में हमारी असली आजादी और सशक्तिकरण छुपा है। इसलिए निहिलिज्म को सिर्फ एक खालीपन के रूप में न देखें, इसे एक शुरुआत के रूप में देखें, एक रास्ता जहां से हम खुद को, हमारी सीमाओं को और हमारी असली संभावनाओं को पहचान सकते हैं। क्या आपने कभी सोचा है कि अगर आपके जीवन का कोई निर्धारित मतलब नहीं है, तो आप खुद अपने अर्थ को कैसे बना सकते हैं? क्या ये सोच आपको डराती है या आजाद करती है? इस सवाल का जवाब हम आगे के अध्यायों में खोजेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चैप्टर 3, फ्रीडरिक नीचे's व्यू, गॉड इज डेड। फ्रीडरिच नीचे का नाम सुनते ही हमारे दिमाग में एक क्रांतिकारी, विवादित और गहरा सोच वाला दार्शनिक उभरता है। नीचे की सोच ने न सिर्फ फिलॉसफी की दुनिया को हिलाकर रख दिया, बल्कि हमारी जिंदगी, मूल्य और विश्वासों की जड़ें भी हिला दी। गॉड इज डेड, ये वाक्य नीचे का सबसे चर्चित और सबसे मिसअंडरस्टूड कथन है। लेकिन इसका मतलब क्या है और इसका नाइलिज्म से क्या रिश्ता है? आइए इसे समझते हैं। सबसे पहले नीचे ने गॉड इज डेड इसलिए कहा क्योंकि 19वीं सदी में यूरोप में धार्मिक विश्वासों की कमी और विज्ञान के विकास ने लोगों की सोच बदल दी थी। ईश्वर, जो पहले इंसानों की जिंदगी का केंद्र था, अब एक पुरानी बात लगने लगी थी। लोग अब विज्ञान और तर्क को ज्यादा महत्व देने लगे थे। नीचे का कहना था कि इस बदलाव के कारण पारंपरिक नैतिकता और धार्मिक मूल्य भी टूटने लगे हैं। जब गॉड इज डेड हो जाता है, तो इंसान के जीवन में जो नैतिक आधार होता था, वह खत्म हो जाता है। अब सोचो, अगर वो नैतिक आधार खत्म हो गया, तो इंसान अपने जीवन को अब किस आधार पर समझे? यहां से शुरू होता है मॉरल कोलैप्स, नैतिक पतन। नीचे ने चेतावनी दी कि जब ईश्वर की जगह खाली हो जाती है, तो इंसान खुद को खो देता है। उसके लिए सही और गलत के परंपरागत मानदंड टूट जाते हैं। लेकिन नीचे ने निहिलिज्म को सिर्फ खतरा नहीं माना, उन्होंने इसे एक अवसर भी माना, एक ऐसा मौका जब इंसान पुरानी मान्यताओं को तोड़कर अपनी नई पहचान और अपनी नई नैतिकता बना सकता है। उन्होंने बताया कि इंसान को यूबरमेंश या सुपरमैन बनना चाहिए, एक ऐसा इंसान जो खुद अपने नियम बनाता है
जो अपनी नैतिकता खुद तय करता है और जो अपने जीवन का अर्थ खुद खोजता है। नीचे का यह विचार कि गॉड इज डेड एक तरह से इंसान की सबसे बड़ी आजादी भी है, क्योंकि अब कोई बाहरी शक्ति हमें नियंत्रित नहीं कर रही। लेकिन साथ ही ये आजादी एक बड़ा बोझ भी है। अब हमें खुद को संभालना है, खुद को समझना है और खुद को दिशा देनी है। नीचे के अनुसार जो इंसान इस बोझ को उठाने और अपनी नई नैतिकता बनाने में सफल होता है, वही सच में जीवन में मजबूत और स्वतंत्र बनता है। लेकिन नीचे ने यह भी माना कि ज्यादातर इंसान इस नैतिक पतन का सामना नहीं कर पाते। वे या तो पुराने विश्वासों में फंस जाते हैं या फिर नाहिलिज्म की गहरी खालीपन में डूब जाते हैं। इसलिए नीचे की ये चुनौती है कि इंसान को अपने अंदर की शक्ति को पहचानना होगा और अपनी जिंदगी के लिए नया अर्थ खोजना होगा। नीचे की इस सोच ने पश्चिमी फिलॉसफी को पूरी तरह बदल दिया। उसने हमें दिखाया कि जिंदगी का अर्थ किसी बाहर की शक्ति से नहीं, बल्कि हमारे खुद के कर्मों और सोच से बनता है। अगर हम अपनी सीमाओं को स्वीकार करें, अपनी कमजोरियों से लड़े और अपने अंदर के सुपरमैन को जगाए, तो नाहिलिज्म हमें रोक नहीं सकता, बल्कि हमें आगे बढ़ने की ताकत दे सकता है। तो अब सवाल ये उठता है, क्या तुम इस चुनौती को स्वीकार कर सकते हो? क्या तुम अपने जीवन का अर्थ खुद बनाने के लिए तैयार हो? क्योंकि नीचे का संदेश ये है कि जिंदगी का कोई दिया हुआ मतलब नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिंदगी खाली है। इसका मतलब ये है कि हम खुद अपनी जिंदगी का निर्माता है। आगे के अध्यायों में हम इस विचार को और गहराई से समझेंगे और जानेंगे कि निहिलिज्म के इस अंधकार में भी कैसे उम्मीद की किरणें छुपी है। चैप्टर 4, एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म। लाइफ हैज नो मीनिंग। एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म का मतलब है कि जिंदगी का कोई असली मतलब या उद्देश्य नहीं है। ये विचार सुनने में जितना भारी और डरावना लगता है, असल में ये हमारे अस्तित्व के सबसे गहरे सवालों को छूता है। जब हम एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म की बात करते हैं, तो हम उस सोच की बात कर रहे होते हैं जो कहती है कि हमारा जीवन, हमारा अस्तित्व कोई स्थायी अर्थ नहीं रखता। सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि इंसान हमेशा से ये जानने की कोशिश करता रहा है कि हम क्यों हैं, हमारा मकसद क्या है और हम इस दुनिया में क्या छोड़कर जाएंगे। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक हर इंसान अपने जीवन में एक उद्देश्य खोजता है, चाहे वह प्यार हो, सफलता हो, परिवार हो या फिर कोई आध्यात्मिक विश्वास। लेकिन एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म कहता है कि ये सब जो हम अर्थ देते हैं, वो असल में अस्थायी है। कोई भी बाहरी या स्थायी उद्देश्य हमारे अस्तित्व को परिभाषित नहीं करता। एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म की शुरुआत और गहराई को समझने के लिए हमें 19वीं और 20वीं सदी के दार्शनिकों की बात करनी होगी, जैसे कि फ्रीडरिश नीत्शे, जॉन पॉल सार्त्रे, अल्बर्ट कम्यू और कई अन्य ने इस विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। नीत्शे ने कहा कि गॉड इज डेड, यानी पारंपरिक धार्मिक विश्वास अब हमारी जिंदगी का आधार नहीं रह गया। इससे जीवन का कोई ठोस अर्थ नहीं बचा। सार्त्रे ने एग्जिस्टेंशियलिज्म के जरिए कहा कि जीवन कोई पूर्व निर्धारित मकसद नहीं रखता, बल्कि हम खुद अपने कर्मों से उसका अर्थ बनाते हैं। लेकिन नाहिलिज्म की नजर से देखें तो सार्त्रे की एग्जिस्टेंशियलिज्म भी इस बात को मानती है कि जीवन का कोई इनहेरेंट स्वाभाविक मतलब नहीं है। एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म यह सवाल उठाता है कि अगर हमारा जीवन कोई स्थायी उद्देश्य नहीं रखता, तो फिर हम क्यों जिए? इसका जवाब खोजना इंसान के लिए सबसे कठिन काम हो सकता है। कई बार इस सोच से इंसान डिप्रेशन, अकेलापन और निराशा की तरफ बढ़ जाता है, क्योंकि जब कोई अपने जीवन का अर्थ खो देता है तो जिंदगी एक खाली, बेकार सी लगने लगती है। लेकिन एग्जिस्टेंशियल नाहिलिज्म सिर्फ निराशा नहीं है, इसमें एक गहरा सच है जो हमें अपनी जिंदगी को नए तरीके से देखने का मौका देता है। क्योंकि अगर कोई बाहरी अर्थ नहीं है, तो इसका मतलब है कि हम खुद अपने जीवन के निर्माता हैं। हमारा जीवन उसी अर्थ का होता है जो हम उसे देते हैं। ये सोच हमें पूरी तरह आजाद करती है।
हम अपने कर्मों, अपने विचारों और अपने फैसलों से अपनी जिंदगी को नया मकसद दे सकते हैं। एल्बर्ट कमू ने इस विषय को द मिथ ऑफ सिसिफस में बहुत खूबसूरती से बताया। उन्होंने कहा कि जिंदगी एक निरर्थक चक्की की तरह है जिसमें इंसान बार बार एक भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी तक ले जाता है, लेकिन वह पत्थर फिर नीचे गिर जाता है। यह निरर्थक प्रयास ही जीवन की सच्चाई है। लेकिन कम्यू ने कहा कि इसी निरर्थकता में भी एक तरह की आजादी और खुशी है, क्योंकि हम जानते हैं कि जीवन का कोई बड़ा उद्देश्य नहीं है और फिर भी हम उस पत्थर को उठाते हैं। हम अपनी जिंदगी को खुद चुनते हैं बिना किसी उम्मीद या भय के। एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म हमें यह समझाता है कि जिंदगी का मतलब हमें बाहर से नहीं मिलेगा, बल्कि हमें अपने अंदर देखना होगा। हमें अपनी सीमाओं को स्वीकार करना होगा, अपने डर और असुरक्षा को समझना होगा और फिर भी अपनी जिंदगी को पूरी ताकत से जीना होगा। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है, अगर जीवन का कोई निश्चित अर्थ नहीं है तो क्या हमारा नैतिकता, हमारा प्यार, हमारा संघर्ष सब बेकार है? एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म इस सवाल का जवाब भी देता है। ये कहता है कि नैतिकता, प्रेम और संघर्ष हमारे अपने बनाए हुए अर्थ है। ये हमारे अनुभवों, हमारी पसंद और हमारी जिंदगी के फैसलों का नतीजा है। इसलिए एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म एक चुनौती है हमारे लिए और हमारी सोच के लिए। ये हमें कहता है कि हमें अपने जीवन को खुद से समझना होगा, खुद से प्यार करना होगा और खुद के लिए जिम्मेदारी लेना होगी। ये डरावना हो सकता है, लेकिन एक साथ बहुत शक्तिशाली भी है। अगर आप कभी अपने जीवन के मकसद को लेकर उलझन में रहे हैं, अगर आप कभी खुद से ये सवाल पूछे हैं कि मैं यहाँ क्यों हूँ, तो एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म की ये सोच आपके लिए बहुत गहरा और महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि ये आपको ये समझाती है कि आप अकेले नहीं हैं और आपकी जिंदगानी का अर्थ सिर्फ आपके कर्मों और सोच में ही छुपा है। आगे के अध्यायों में हम और भी गहराई से जानेंगे कि एग्जिस्टेंशियल नाइलिज्म का सामना कैसे किया जा सकता है और कैसे हम नाइलिज्म की चुनौती को स्वीकार करके एक नई जिंदगी बना सकते हैं। क्या आपको लगता है कि जिंदगी का कोई मतलब नहीं है, या फिर ये सोच आपको खुद को और अपने जीवन को नए नजरिए से देखने की आजादी देती है? सोचिए, क्योंकि यही सवाल आपको आगे ले जाएगा। मोरल नाइलिज्म, राइट और रॉन्ग सिर्फ इल्यूजन है। मोरल नाइलिज्म यानी नैतिकता का शून्यवाद ये सोच है कि राइट और रॉन्ग, सही और गलत बस एक इल्यूजन है, एक ऐसा भ्रम जो हम अपने दिमाग ने बनाया है। ये विचार सुनकर बहुतों को झटका लग सकता है, क्योंकि हम अपने जीवन में सही गलत की परिभाषा को बहुत गहराई से मानते हैं। लेकिन मॉरल नाइलिज्म हमें एक ऐसी दुनिया की तरफ ले जाता है जहां कोई एब्सोल्यूट मोरालिटी नहीं होती, कोई स्थायी नैतिक सच्चाई नहीं होती। सबसे पहले समझते हैं कि नैतिकता क्या है। नैतिकता यानी वो नियम और मानदंड जो हम तय करते हैं कि कौन सा व्यवहार सही है और कौन सा गलत। बचपन से ही हम ये सीखते हैं कि चोरी करना गलत है, झूठ बोलना गलत है, दूसरों की मदद करना सही है, इत्यादि। ये नैतिक नियम हमारे समाज, परिवार और संस्कृति के आधार पर बनते हैं। लेकिन मॉरल नाइलिज्म कहता है कि ये सारे नियम असल में कोई यूनिवर्सल ट्रूथ नहीं है। ये सिर्फ इंसानी सोच का एक प्रोडक्ट है जो समय, जगह और परिस्थिति के हिसाब से बदल सकते हैं। मॉरल नाइलिज्म की जड़ें काफी पुरानी है, लेकिन इसे आधुनिक रूप से समझाने वाले दार्शनिकों में फ्रीडरिच नीचे का नाम सबसे ऊपर आता है। नीचे ने यह कहा कि पारंपरिक नैतिकता जो कि अक्सर धर्म के आधार पर बनाई जाती थी, एक इल्यूजन है। उन्होंने इसे स्लेव मोरालिटी कहा, जिसका मतलब है कि यह नैतिकता कमजोर और पिछड़े लोगों ने अपने फायदे के लिए बनाई है ताकि वे शक्तिशाली लोगों को रोक सके। नीचे के अनुसार ये मॉरल रूल्स असल में इंसानों की आजादी को बांधने वाले बंधन है। मोरल नाइलिज्म ये मानता है कि कोई भी एक्शन इनहेरेंटली गुड या बैड नहीं होता।
इसका मतलब ये है कि चोरी करना, हत्या करना, झूठ बोलना, इनका कोई ऑब्जेक्टिव सही या गलत नहीं है। ये सब केवल हमारे सामाजिक समझ, परिस्थिति और व्यक्तिगत सोच पर डिपेंड करता है। एक समाज में जो काम सही माना जाता है, वो दूसरे समाज में गलत भी हो सकता है। यहाँ एक बड़ी बात समझनी जरूरी है। मोरल नाहिलिज्म का मतलब ये नहीं है कि इंसान पूरी तरह से अनैतिक हो जाए या हर तरह का गलत काम करने लगे। मोरल नाहिलिज्म हमें बस ये बताता है कि सही गलत की जो बाउंड्रीज हम मानते हैं, वे किसी एब्सोल्यूट या इटर्नल सोर्स से नहीं आती, बल्कि ये बाउंड्रीज मानव मन के निर्माण है और इन्हें बदला भी जा सकता है। अब सवाल ये उठता है कि अगर नैतिकता एक इल्यूजन है, तो समाज कैसे चल पाएगा? क्या मॉरल नाइलिज्म समाज को खतरनाक नहीं बना देता? इस सवाल का जवाब ये है कि मानव समाज अपनी सर्वाइवल और हार्मनी के लिए कुछ नियम और वैल्यूज बनाता है। ये वैल्यूज प्रैक्टिकल कारणों से बनाए जाते हैं ताकि लोग एक दूसरे के साथ अच्छे से रह सके। मॉरल नाइलिज्म ये नहीं कहता कि हमें नियम तोड़ने चाहिए, बल्कि ये कहता है कि हमें समझना चाहिए कि ये नियम क्यों बनाए गए हैं और हमें खुद जिम्मेदारी लेकर फैसला करना चाहिए कि कब और कैसे इनका पालन करना है। मॉरल नाइलिज्म से जुड़ी एक और महत्वपूर्ण बात है कि ये हमें मॉरल अथॉरिटी से आजादी देता है। जब हम मान लेते हैं कि कोई भी मॉरल ट्रूथ एब्सोल्यूट नहीं है, तो हम अपने नैतिक निर्णय खुद करने लगते हैं। हमें किसी बाहरी धर्म, कानून या समाज के दबाव में नहीं रहना पड़ता। ये फ्रीडम बहुत एम्पावरिंग हो सकती है, लेकिन इसके साथ बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। मॉरल नाइलिज्म की चैलेंज यही है कि हम अपने लिए नैतिकता के नए स्टैंडर्ड्स बनाए। हमें ये सोचनी होगी कि कौन सी वैल्यूज हमारे लिए सच में मीनिंगफुल है और कौन सी सिर्फ पुरानी आदतें या दबाव है। ये प्रोसेस आसान नहीं होता, क्योंकि हमें अपनी खुद की कमजोरियों, फियर्स और डिजायर से लड़ना पड़ता है। इसीलिए मॉरल नाइलिज्म का अनुभव कभी-कभी डरावना, अकेलापन और कंफ्यूजन ला सकता है, लेकिन अगर इसे सही तरीके से समझा जाए तो ये हमें एक नई दिशा भी दे सकता है। एक ऐसी दिशा जिसमें हम अपने कर्मों और फैसलों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होते हैं और कोई भी हमें एक्सटर्नली जज नहीं कर सकता। अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि सोसाइटी के रूल्स आपके लिए सही नहीं लगते या आप खुद को उन नैतिक दायरों में नहीं पाते जिनमें आपको रखा जाता है, तो मॉरल नाइलिज्म आपके लिए एक ताजा सोच हो सकती है। ये सोच आपको अपने भीतर झांकने और अपने लिए सही गलत के नए मापदंड बनाने का साहस देती है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो सही और गलत आप मानते हैं, वो कहीं और के लिए बिल्कुल उल्टा हो सकता है? क्या ये सोच आपको डराती है या आजाद करती है? अपने विचारों को खोलो, क्योंकि यही मॉरल नाइलिज्म की शुरुआत है। चैप्टर 6, एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म। क्या हम सच में कुछ भी जान सकते हैं? एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म एक ऐसा विचार है जो सवाल करता है कि क्या हम सच में कुछ भी जान सकते हैं, यानी नॉलेज, यानी ज्ञान के बारे में ये सोचता है कि हमारे पास जो भी जानकारी है वह या तो गलत हो सकती है या फिर उसकी सच्चाई पर पूरा भरोसा नहीं किया जा सकता। यह सोच हमारे सोचने समझने की क्षमता पर बड़ा सवाल उठाती है। हमारी जिंदगी का बड़ा हिस्सा नॉलेज पर ही टिका होता है। हम अपने फैसले, अपने विश्वास और अपने काम सब उसी नॉलेज के आधार पर करते हैं जो हमें मिला है या जो हमने सीखा है। लेकिन एपिस्टेमोलॉजिकल नाइलिज्म कहता है कि जो हम जानते हैं वह सब संदिग्ध है। हम कभी भी पूरी तरह निश्चित नहीं हो सकते कि हमारी समझ और हमारी परसेप्शन सही है या नहीं। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि नॉलेज क्या है। सामान्य भाषा में नॉलेज का मतलब होता है सच या जानकारी जो हम सीखते हैं, देखते हैं, अनुभव करते हैं। लेकिन जब हम नॉलेज की गहराई में जाते हैं तो पता चलता है कि ये कोई सिंपल चीज नहीं है। हमारी परसेप्शन यानी हमारे सेंसेस कभी कभी हमें धोखा दे सकते हैं। कभी कभी हमारी याददाश्त, मेमोरी गलत हो सकती है
और कभी-कभी हमारी सोचने की प्रक्रिया में ही फ्लॉ हो सकते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइहिलिज्म का इतिहास काफी पुराना है। बहुत से दार्शनिकों ने इस विषय पर अपने विचार रखे हैं। एंशिएंट ग्रीक स्केप्टिसिज्म से लेकर मॉडर्न फिलोसोफर्स तक सबने नॉलेज की सीमाओं पर सवाल उठाए हैं। जैसे कि रेने डेकार्ट्स ने कहा था, मैं सोचता हूं इसीलिए मैं हूं। लेकिन उन्होंने भी ये माना कि हमारी परसेप्शंस धोखा दे सकती है। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइहिलिज्म इस सवाल को एक कदम आगे ले जाता है और कहता है कि नॉलेज की कोई एब्सोल्यूट या फाइनल फॉर्म नहीं हो सकती। जब हम इस विचार को गहराई से सोचते हैं तो हम पाते हैं कि जो हम जानते हैं वह केवल इंटरप्रिटेशंस है। हर कोई अपनी समझ के हिसाब से चीजों को देखता और समझता है, इसलिए नॉलेज एक तरह का सब्जेक्टिव अनुभव बन जाता है। इससे ये सवाल उठता है कि क्या हम कभी सच में किसी चीज को एब्सोल्यूट रूप से जान सकते हैं, या हम हमेशा कुछ हद तक अनिश्चितता के साथ जीते रहेंगे। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइहिलिज्म ये भी कहता है कि जो साइंटिफिक नॉलेज है वह भी पूरी तरह एब्सोल्यूट नहीं हो सकती। वैज्ञानिक सिद्धांत समय के साथ बदलते रहते हैं। जो कल सच माना जाता था आज गलत साबित हो सकता है। इसलिए साइंटिफिक नॉलेज भी एक तरह की टेम्पररी अंडरस्टैंडिंग है। इसलिए अगर हम मान लें कि नॉलेज के बारे में पूरी सर्टेनिटी पाना असंभव है, तो फिर हम कैसे निर्णय लें? ये सवाल इंसान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। लेकिन एपिस्टेमोलॉजिकल नाइहिलिज्म हमें एक नई पर्सपेक्टिव भी देता है कि हमें हमेशा ओपन माइंडेड रहना चाहिए, अपनी नॉलेज को क्वेश्चन करना चाहिए और नए अनुभवों के लिए तैयार रहना चाहिए। इस सोच से हम यह सीख सकते हैं कि कभी-कभी हमें अपने प्रीकंसीव्ड नोशंस को छोड़ना चाहिए और स्वीकार करना चाहिए कि हमें जो कुछ भी लगता है वह हमेशा सही नहीं हो सकता। इससे हमारे सोचने का दायरा बढ़ता है और हम ज्यादा फ्लेक्सिबल और समझदार बनते हैं। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइहिलिज्म का एक और बड़ा पहलू है कि यह हमें इंटेलेक्चुअल ह्यूमिलिटी सिखाता है। यानी ये सोच हमें बताती है कि हमें अपने ज्ञान को लेकर एरोगेंट या बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होना चाहिए। हमें यह स्वीकार करना होगा कि हमारी समझ सीमित है और हमें हमेशा सीखने और समझने की प्रक्रिया में रहना चाहिए। अगर आप कभी ये महसूस करते हैं कि आपके सारे बिलीफ्स और नॉलेज शेकी लगते हैं, तो समझिए कि ये बिल्कुल नेचुरल है। एपिस्टेमोलॉजिकल नाइहिलिज्म हमें यही बताता है कि अनसर्टेनिटी जिंदगी का हिस्सा है और इसे स्वीकार करना ही बुद्धिमानी है। क्या आप सोचते हैं कि जो आप जानते हैं वह सच है, या फिर आपको लगता है कि हमारी समझ हमेशा अधूरी और अनिश्चित रहती है? चैप्टर 7 साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स, डिप्रेशन, आइसोलेशन, लॉस ऑफ विल। जब हम निहिलिज्म के विचारों में डूबते हैं, खासकर जब हम ये मानने लगते हैं कि जीवन का कोई अंतर्निहित मतलब नहीं है, तो इसका हमारे मन और सोच पर गहरा साइकोलॉजिकल असर पड़ता है। ये असर कई बार इतना गंभीर हो सकता है कि वो डिप्रेशन, आइसोलेशन और विल पावर के खोने जैसे हालात तक ले जाता है। इस चैप्टर में हम इन साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स को डिटेल में समझेंगे ताकि आप जान सके कि नाइहिलिज्म हमारे मानसिक स्वास्थ्य को कैसे प्रभावित करता है। सबसे पहले बात करते हैं डिप्रेशन की। जब इंसान ये महसूस करता है कि उसकी जिंदगी का कोई मीनिंग नहीं है, तो उसके अंदर होपलेसनेस की भावना बढ़ने लगती है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ बेकार है और जो कुछ भी हम करते हैं उसका कोई लास्टिंग इंपॉर्टेंस नहीं। इस सोच से इंसान का मोटिवेशन कम हो जाता है और उसे हर चीज में निराशा नजर आने लगती है। धीरे धीरे ये निराशा गहरी उदासी यानी डिप्रेशन में बदल जाती है। डिप्रेशन सिर्फ मन की उदासी नहीं है, बल्कि यह एक मानसिक बीमारी है जिसमें इंसान को रोजमर्रा के काम करना भी मुश्किल लगने लगता है। नाइहिलिज्म का यह साइकोलॉजिकल असर अक्सर आइसोलेशन या अकेलेपन की भावना के साथ आता है। जब कोई व्यक्ति ये सोचता है कि सब कुछ मीनिंगलेस है, तो वह अपने आप को समाज से अलग थलग महसूस करने लगता है। उसे लगता है कि उसकी भावनाएं, उसकी उम्मीदें और उसकी जिंदगी का कोई मतलब नहीं।
इससे वह दूसरों से दूर होने लगता है, अपनी फीलिंग्स को साझा करना बंद कर देता है और अंततः एक तरह का सोशल आइसोलेशन पैदा हो जाता है। ये अकेलापन उसकी मेंटल हेल्थ को और कमजोर कर देता है। इसके साथ ही नाइहिलिज्म इंसान की विल पावर यानी जीवन में आगे बढ़ने की इच्छा को भी कमजोर कर सकता है। जब हम ये मान लेते हैं कि जीवन का कोई अल्टीमेट गोल या उद्देश्य नहीं है, तो हमारे अंदर काम करने, संघर्ष करने और सपने पूरा करने की इच्छा कम हो जाती है। हम खुद को एक खाली एग्जिस्टेंस में फंसा हुआ महसूस करते हैं, जहां कोई लक्ष्य नहीं है, कोई दिशा नहीं है। इससे जिंदगी के प्रति हमारा उत्साह खत्म होने लगता है। लेकिन ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट्स हर किसी में अलग अलग होते हैं। कुछ लोग नाइहिलिज्म को एक चुनौती के रूप में लेते हैं और उससे निकलने का रास्ता खोजते हैं। वे इस सोच को अपनाकर अपनी जिंदगी के लिए नए अर्थ बनाते हैं, चाहे वो टेम्पररी ही क्यों ना हो। लेकिन कुछ लोगों के लिए ये विचार इतना भारी होता है कि वे खुद को खो देने लगते हैं। यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि नाइहिलिज्म से निकलने का रास्ता भी मौजूद है। मानसिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सबसे पहले हमें अपने इमोशंस को समझना होगा और स्वीकारना होगा कि ये फीलिंग्स हमारे लिए नॉर्मल है। इसके बाद हमें अपने लिए छोटे छोटे गोल्स तय करने होंगे, जिनसे हमें पर्पस और मोटिवेशन मिले। ये गोल्स जीवन को मीनिंगफुल बनाने में मदद करते हैं। इसके अलावा सोशल सपोर्ट भी बहुत जरूरी है। जब हम अपने मन के दर्द को अपने भरोसेमंद दोस्तों, परिवार या थेरेपिस्ट के साथ साझा करते हैं, तो हम आइसोलेशन की भावना को कम कर सकते हैं। ये हमें इमोशनल स्ट्रेंथ देता है और डिप्रेशन से लड़ने में मदद करता है। निहिलिज्म का साइकोलॉजिकल असर तभी ज्यादा घातक होता है जब हम इसे अकेले में संभालने की कोशिश करते हैं। इसलिए अगर आप या आपके आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है जो होपलेसनेस या आइसोलेशन महसूस कर रहा है, तो प्रोफेशनल हेल्प लेना बेहद जरूरी है। क्या कभी आपको ऐसा लगा है कि जीवन का कोई मतलब नहीं है और उससे आपको अकेलापन महसूस हुआ? क्या ये फीलिंग्स आपकी विल पावर को कम कर रही है? जानिए कि आप अकेले नहीं हैं और ये स्थिति भी बदली जा सकती है। चैप्टर 8, मॉडर्न वर्ल्ड एंड नाइहिलिज्म। आधुनिक दुनिया और नाइहिलिज्म का रिश्ता बहुत गहरा और जटिल है। आज का समय, जब टेक्नोलॉजी ने हमारे जीवन के हर पहलू को बदल दिया है और कंज्यूमरिज्म यानी भोग विलास ने हमारी जरूरतों को बढ़ा दिया है, वहां स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस यानी आंतरिक खालीपन की समस्या भी तेजी से बढ़ रही है। इस चैप्टर में हम समझेंगे कि कैसे मॉडर्न वर्ल्ड की ये 3 बड़ी ताकतें, टेक्नोलॉजी, कंज्यूमरिज्म और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस, नाइहिलिज्म को और गहरा करती है और कैसे ये हमारे जीवन को प्रभावित करती है। सबसे पहले बात करते हैं टेक्नोलॉजी की। टेक्नोलॉजी ने हमारी जिंदगी को बहुत आसान बना दिया है। हम कुछ सेकंडों में दुनिया के किसी भी कोने से जुड़ सकते हैं, इंफॉर्मेशन पा सकते हैं और अपने काम पूरे कर सकते हैं। लेकिन इस सुविधा के साथ एक दिक्कत भी आई है। हम ज्यादा कनेक्टेड होने के बावजूद अक्सर ज्यादा अकेले महसूस करते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टेंट मैसेजिंग और ऑनलाइन एंटरटेनमेंट ने हमारे सोशल इंटरैक्शंस को सरफेस लेवल का बना दिया है। फेस टू फेस बातचीत कम हो गई है और असली भावनात्मक कनेक्शन कम होता जा रहा है। इससे कई लोगों को लोनलीनेस यानी अकेलेपन की भावना होती है, जो नाइहिलिज्म की भावना को बढ़ावा देता है। जब इंसान असली कनेक्शन महसूस नहीं करता, तो उसे लगता है कि उसके जीवन में कोई असली मतलब नहीं है। दूसरी बड़ी वजह है कंज्यूमरिज्म। आज की दुनिया में भोग विलास को सफलता और खुशी का मापदंड मान लिया गया है। नए नए गैजेट्स, फैशन, कारें और महंगे सामान को पाने की दौड़ ने हमारी जरूरतों को बढ़ा दिया है। लेकिन ये खुशी अक्सर टेम्पररी होती है। जब हम मटेरियल चीजों पर बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, तो असली खुशी, जो कि आंतरिक होती है, वह छूट जाती है। इससे एक प्रकार का स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस पैदा होता है, यानी अंदर से खालीपन।
इंसान अपने आप को उस चीज से जोड़ नहीं पाता जो सच में महत्वपूर्ण है। यह एम्प्टीनेस नाइहिलिज्म के विचारों को जन्म देती है कि जीवन में कोई लास्टिंग मीनिंग या पर्पस नहीं है। तीसरी बड़ी वजह है स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस या आंतरिक खालीपन। जब हमारी जिंदगी सिर्फ टेक्नोलॉजी और मटेरियल चीजों पर निर्भर हो जाती है तो हमारा मन एक खालीपन महसूस करता है। हम पूछने लगते हैं, मैं कौन हूं, मेरा मकसद क्या है, मेरी जिंदगी का मतलब क्या है। जब इन सवालों का जवाब नहीं मिलता तो नाइहिलिज्म की भावना मजबूत होती है। मॉडर्न लाइफ में इस एम्प्टीनेस को भरने के लिए कई लोग टेम्पररी सॉल्यूशंस ढूंढते हैं, जैसे कि ड्रग्स, अल्कोहल या सुपरफिशियल एंटरटेनमेंट, लेकिन ये समाधान स्थायी नहीं होते। इस वजह से उनकी एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस और गहरी हो जाती है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मॉडर्न वर्ल्ड ने नाइहिलिज्म को बढ़ावा देने में एक बड़ी भूमिका निभाई है। टेक्नोलॉजी ने हमें सुपरफिशियली कनेक्टेड किया है, कंज्यूमरिज्म ने हमारी प्रायोरिटीज को मटेरियलिस्टिक बना दिया है, और स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस ने हमारे अंदर के सवालों को अनसुना कर दिया है। इन तीनों वजहों से नाइहिलिज्म का साइकोलॉजिकल प्रभाव और बढ़ जाता है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि मॉडर्न वर्ल्ड में नाइहिलिज्म से बाहर निकलना मुश्किल है। जैसे टेक्नोलॉजी का मिसयूज हो सकता है, वैसे ही इसका सही इस्तेमाल भी किया जा सकता है। हमें टेक्नोलॉजी को अपने लिए एक टूल बनाना होगा, न कि हमारी जिंदगी का मकसद। हमें सोशल मीडिया और गैजेट से कुछ समय दूर रहकर असली दुनिया में कनेक्शन बनाने की कोशिश करनी चाहिए। कंज्यूमरिज्म की दौड़ से बाहर निकलकर हमें सिंपल लिविंग और मीनिंगफुल एक्सपीरियंसेस को अपनाना होगा। छोटी छोटी खुशियां, जैसे परिवार के साथ समय बिताना, नेचर में जाना और अपनी पैशन पर काम करना, हमें वास्तविक खुशी दे सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण है कि हम अपनी स्पिरिचुअल नीड्स को समझें और उन्हें पूरा करें। मेडिटेशन, सेल्फ रिफ्लेक्शन या किसी भी तरह की आत्मा से जुड़ी प्रैक्टिसेस हमें अंदर से मजबूत बना सकती है। इससे हम अपने जीवन का मीनिंग खुद खोज सकते हैं, न कि बाहर से मिलने वाली टेम्पररी चीजों में। क्या आपको लगता है कि टेक्नोलॉजी और मटेरियलिस्टिक लाइफस्टाइल ने आपकी जिंदगी को खाली बना दिया है? क्या आप भी उस स्पिरिचुअल एम्प्टीनेस को महसूस करते हैं जो मॉडर्न लाइफ के साथ आती है? जानिए कि यह स्थिति बदली जा सकती है और असली मीनिंग खोजा जा सकता है। चैप्टर 9, रिबेलियन अगेंस्ट नाइहिलिज्म। नाइहिलिज्म की गहराई में डूबने के बाद अक्सर इंसान एक ऐसी मानसिक स्थिति में पहुंच जाता है जहां उसे लगता है कि जीवन पूरी तरह से बेकार है और कोई भी उद्देश्य या अर्थ नहीं है। लेकिन इस घोर निराशा के बीच भी कुछ महान दार्शनिकों ने नाइहिलिज्म को चुनौती दी और इंसान को उसके अस्तित्व की लड़ाई में फिर से ताकत और आशा दी। इस चैप्टर में हम दो ऐसे महान विचारकों, फ्रीडरिच नीत्शे और विक्टर फ्रैंकल के दर्शन पर बात करेंगे, जिन्होंने नाइहिलिज्म के खिलाफ एक प्रतिरोध या रिबेलियन प्रस्तुत किया। नीत्शे का विल टू पावर और फ्रैंकल का सर्च फॉर मीनिंग इस रिबेलियन के सबसे महत्वपूर्ण आयाम है। सबसे पहले बात करते हैं नीत्शे की। नीत्शे ने निहिलिज्म को समझा और महसूस किया कि पश्चिमी समाज में धार्मिक और नैतिक विश्वासों का पतन होने से एक बड़ी वैक्यूम बन रही है। उनके फेमस शब्द गॉड इज डेड ने इस वैक्यूम को दर्शाया। जब भगवान का कॉन्सेप्ट खत्म हो जाता है तो इंसान के लिए यह तय करना मुश्किल हो जाता है कि उसका जीवन किस उद्देश्य के लिए है। नीत्शे ने निहिलिज्म को एक संकट के रूप में देखा, लेकिन वह इसे अंत नहीं मानते थे, बल्कि इसे एक नया आरंभ मानते थे। नीत्शे का कॉन्सेप्ट विल टू पावर निहिलिज्म के खिलाफ उनकी सबसे बड़ी प्रतिक्रिया है। विल टू पावर का मतलब है जीवन में अपने आप को पूरी ताकत से व्यक्त करना, खुद को लगातार बढ़ाना और अपने अंदर की शक्तियों को पहचानना। नीत्शे मानते थे कि इंसान का असली मकसद सिर्फ जीवित रहना नहीं, बल्कि खुद को विकसित करना और अपनी सीमाओं को पार करना है।
यह विल टू पावर एक आंतरिक ऊर्जा है जो हमें अपने जीवन को मीनिंगफुल बनाने के लिए प्रेरित करती है। नाहिलिज्म के खालीपन को भरने के लिए नीचे ने एक नया आदर्श प्रस्तावित किया, यूबरमेंश यानी सुपरमैन या बियॉन्ड मैन, जो पुराने नैतिक नियमों से ऊपर उठकर अपनी खुद की वैल्यूज बनाता है। नीचे के अनुसार हमें अपनी खुद की नैतिकता और अर्थ को बनाना होगा, क्योंकि बाहरी कोई भी मीनिंग अब स्थायी नहीं रह गया है। इसके बाद विक्टर फ्रैंकल की बात करते हैं, जो एक ऑस्ट्रियन न्यूरोलॉजिस्ट और साइकाइट्रिस्ट थे। फ्रैंकल ने अपने अनुभवों से जाना कि मानव जीवन में अर्थ की खोज सबसे महत्वपूर्ण है। उन्होंने कंसंट्रेशन कैंप्स में अपने अनुभवों से यह निष्कर्ष निकाला कि जिन लोगों ने अपने जीवन में कोई उद्देश्य या मीनिंग पाया, वे मानसिक और शारीरिक रूप से अधिक मजबूत बने। फ्रैंकल ने एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस के जवाब में सर्च फॉर मीनिंग का कॉन्सेप्ट दिया। फ्रैंकल के विचारों का केंद्र बिंदु यह है कि जीवन हर परिस्थिति में मीनिंगफुल हो सकता है, चाहे वह परिस्थिति कितनी भी कठिन क्यों न हो। उनका कहना है कि इंसान का सबसे गहरा मोटिवेशन मीनिंग की खोज है। जब हम अपने जीवन के लिए कोई अर्थ ढूंढ लेते हैं, तो हम चाहे कितनी भी मुश्किलों का सामना क्यों न करें, हमें आगे बढ़ने की ताकत मिलती है। फ्रैंकल ने कहा कि हमें अपने जीवन में उद्देश्य खोजने के लिए अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, और यह जिम्मेदारी हर व्यक्ति की अपनी होती है। नीचे और फ्रैंकल दोनों ने नाहिलिज्म के खतरे को पहचाना, लेकिन दोनों ने उसका जवाब अलग तरीके से दिया। नीचे ने कहा कि हमें अपने आप को शक्तिशाली बनाना होगा, अपनी खुद की मॉरल वैल्यूज बनानी होंगी और खुद को एक नए इंसान के रूप में परिभाषित करना होगा। फ्रैंकल ने कहा कि हमें जीवन में कोई ना कोई मीनिंग ढूंढना होगा, चाहे वह मीनिंग धार्मिक हो, सामाजिक हो या व्यक्तिगत हो। दोनों के विचार हमें यह सिखाते हैं कि नाहिलिज्म के भय से बचने का तरीका पैसिविटी या होपलेसनेस नहीं, बल्कि एक्टिव एंगेजमेंट और सेल्फ क्रिएशन है। यह रेबेलियन सिर्फ दार्शनिकों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में भी लागू हो सकता है। जब हमें जीवन का कोई मतलब नहीं दिखता, तो हमें नीचे की तरह अपनी इनर स्ट्रेंथ को खोजने की जरूरत होती है, अपनी खुद की वैल्यूज और गोल्स तय करने की। और फ्रैंकल की तरह हमें अपने जीवन के लिए पर्पस ढूंढना होता है, जो हमें कठिनाइयों में भी टिके रहने की ताकत दे। इस रेबेलियन का एक और महत्वपूर्ण पहलू है कि हमें नाहिलिज्म के डर को स्वीकार करना होगा, लेकिन उसे अपनी ताकत बनने देना होगा। नीचे की तरह हम नाहिलिज्म को एक चुनौती के रूप में देख सकते हैं, जिससे हम अपने जीवन के नए अर्थ और संभावनाओं की खोज करें। फ्रैंकल की तरह हम समझ सकते हैं कि मीनिंग का खोज कभी खत्म नहीं होती, और इसी खोज में हमारी जिंदगी की सच्ची ताकत छिपी है। अंत में यह रिबेलियन हमें यह याद दिलाता है कि चाहे जीवन कितना भी मीनिंगलेस लगे, हमारा जिम्मा है कि हम उसमें अर्थ खोजें और उसे जिए। नाहिलिज्म के अंधकार में भी एक रोशनी है, हमारी खुद की विल टू पावर और सर्च फॉर मीनिंग। इसी से हम अपने एग्जिस्टेंस को पूरा कर सकते हैं। क्या आपको कभी ऐसा लगा है कि जिंदगी बिल्कुल खाली और मीनिंगलेस लग रही हो? क्या आप अपने अंदर की ताकत और पर्पस खोजने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो ये रिबेलियन आपकी जिंदगी को बदल सकता है। चैप्टर 10 डार्क रिफ्लेक्शंस। जब हम नाहिलिज्म की गहराई में उतरते हैं, तो हमें एक ऐसा सवाल बार बार सताने लगता है, अगर सब कुछ इल्यूजन है तो हम जी क्यों रहे हैं? ये सवाल सिर्फ दार्शनिक बहस तक सीमित नहीं रहता, बल्कि हमारे मन के सबसे गहरे कोनों में इको करता है। इस चैप्टर में हम इसी सवाल का सामना करेंगे और उन डार्क रिफ्लेक्शंस पर सोचेंगे जो नाहिलिज्म के साथ हमारे अस्तित्व पर पड़ती है। सबसे पहले, जब हम कहते हैं कि सब कुछ इल्यूजन है, तो इसका मतलब यह है कि जो भी हम अनुभव करते हैं, हमारी खुशियां, दुख, सपने, उद्देश्य, यहां तक कि
हमारा खुद का अस्तित्व सब कुछ अस्थाई, बदलने वाला और कभी-कभी अर्थहीन लगने वाला है। दुनिया की जो भी चीजें हम सच मानते हैं, वे कभी-कभी इल्यूजन लगती है। जैसे हम एक बड़े खेल के हिस्से हो, जहां नियम और लक्ष्य अस्पष्ट हो। यह रिफ्लेक्शन हमें डरा भी सकता है और उलझा भी सकता है। इस इल्यूजन के सामने एक गहरा एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस खड़ा हो जाता है। अगर सब कुछ इल्यूजन है, तो हमारा अस्तित्व कैसा होता है? हम कौन हैं? क्या हमारी जिंदगी का कोई लास्टिंग मतलब है? यह सवाल हर इंसान के मन में कभी न कभी आता है, खासकर जब जिंदगी कठिनाइयों से घिरी हो या जब अंदर से एक खालीपन महसूस हो। लेकिन इस सवाल के साथ एक और गहरा सवाल भी जुड़ा है, तो फिर भी हम जी क्यों रहे हैं? अगर सब कुछ अस्थाई और मीनिंगलेस है, तो क्यों हमारा दिल धड़कता है? क्यों हम सांस लेते हैं? क्यों हम सपने देखते हैं? ये कॉन्ट्रडिक्शन ही नाहिलिज्म को इतना जटिल बनाता है। इस कॉन्ट्रडिक्शन का जवाब ढूंढने के लिए हमें अपनी जिंदगी के सबसे व्यक्तिगत अनुभवों में उतरना होगा। कई बार जब हम पूरी तरह से निराश और खाली महसूस करते हैं, तब भी हम कुछ ना कुछ करने के लिए मजबूर होते हैं। ये मजबूरी कभी-कभी सिर्फ जीवित रहने की बेसिक जरूरत होती है, लेकिन कई बार यह एक गहरे आशय की ओर इशारा करती है, जीवन में एक अनजाना मकसद। यहाँ पर नीचे का विल टू पावर और फ्रैंकल का सर्च फॉर मीनिंग फिर से याद आते हैं। वे कहते हैं कि भले ही बाहरी दुनिया इल्यूजन हो, लेकिन हमारे अंदर की ताकत और हमारी इच्छा सच है। हमारी विल टू पावर यानी खुद को पूरी ताकत से जीने की इच्छा हमें इल्यूजन के अंधकार से बाहर निकाल सकती है। और फ्रैंकल कहते हैं कि हमें अपने अंदर से मीनिंग खोजना होगा, न कि बाहर से। ये रिफ्लेक्शन हमें यह भी सिखाती है कि इल्यूजन का मतलब ये नहीं कि सब कुछ फर्जी है या महत्वहीन है, बल्कि इल्यूजन का मतलब ये हो सकता है कि हमारी समझ सीमित है और हम पूरी सच्चाई को नहीं देख पा रहे। हो सकता है कि हमारे परसेप्शन के परे भी कुछ हो जो अभी हमारे समझ में नहीं आया। जब हम इस बात को स्वीकार करते हैं, तो हम अपने जीवन के हर पल को एक नई नजर से देखने लगते हैं। हम समझते हैं कि चाहे दुनिया कितनी भी इल्यूजन लगे, हम अपने अनुभवों को असली मान सकते हैं। हमारी खुशियां, दुख, प्रेम और दर्द, ये सब हमारी वास्तविकता है, भले ही वे अस्थायी हो। इसके अलावा ये रिफ्लेक्शन हमें एक चुनौती भी देती है कि हम अपनी जिंदगी को खुद के लिए मीनिंगफुल बनाएं। अगर सब कुछ इल्यूजन है, तो हम अपनी इल्यूजन को खूबसूरत और महत्वपूर्ण कैसे बना सकते हैं? इसका जवाब है कॉन्शियस लिविंग, यानी जागरूक जीवन जीना। हमें अपने हर फैसले, अपने हर कर्म में यह सोचने की जरूरत है कि हम क्या छोड़ना चाहते हैं, हम कैसे जीना चाहते हैं। यह जागरूकता हमें अंदर से मजबूत बनाती है। जब हम अपने जीवन की टेम्पोररी नेचर को स्वीकार करते हैं, तब हम अनावश्यक चीजों से दूर हो जाते हैं, जैसे कि समाज की बेकार की एक्सपेक्टेशंस, दूसरों की राय और अपने आप को चोट पहुंचाने वाले विचार। इसके बदले हम अपने लिए सच और खुशी खोजते हैं। इस रिफ्लेक्शन का एक और पहलू है एक्सेप्टेंस। जीवन की इम्परमानेंस यानी अस्थिरता को स्वीकार करना आसान नहीं होता। हम अक्सर स्थिरता और सर्टेनिटी की तलाश करते हैं, लेकिन जब हम इस इल्यूजन को स्वीकार करते हैं कि सब कुछ बदलता रहता है, तो हमें फ्रीडम मिलती है। हम डर से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जो भी हो वह बदल जाएगा। इस फ्रीडम के साथ हम खुद को रीडिफाइन कर सकते हैं। हम अपने जीवन को हर दिन नया अर्थ दे सकते हैं। हम एक ऐसे एग्जिस्टेंस में जी सकते हैं जहां मीनिंग फिक्स्ड नहीं होता, बल्कि हमें उसे खोजते रहना होता है। यह एक कांस्टेंट जर्नी है, जो नाइलिस्टिक डार्कनेस के बीच भी एक प्रकाश की तरह चमकती है। तो आखिरकार, अगर सब कुछ इल्यूजन है, तो हम जी क्यों रहे हैं? का जवाब यह है, हम जी रहे हैं क्योंकि हमारी इच्छा, हमारी कॉन्शियस अवेयरनेस और हमारी एबिलिटी टू क्रिएट मीनिंग सच है। हम अपने जीवन के लेखक हैं, हम अपने एक्सपीरियंसेस के रचनाकार हैं, और इस इल्यूजन भरे संसार में भी हम अपनी रियलिटी खुद बना सकते हैं।
क्या आपने कभी अपने जीवन के इस इल्यूजन और रियलिटी के बीच की खाई को महसूस किया है? क्या आप अपने अस्तित्व के इन गहरे सवालों के साथ लड़ने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो यह रिफ्लेक्शन आपके लिए एक नई शुरुआत हो सकती है। अगर आप भी अपनी जिंदगी के इन गहरे सवालों का जवाब ढूंढ रहे हैं, तो हमारे साथ इस सफर में जुड़े रहिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम साथ मिलकर इस अंधेरे में रोशनी की तलाश कर सके। अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। आपके लिए जीवन का असली मतलब क्या है? आइए मिलकर इस जर्नी को मीनिंगफुल बनाएं।